हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अभी हाल ही में आई मर्डर मिस्ट्री मूवी सूत्रवाक्यम। फिल्म की कहानी एक इंस्पेक्टर के इर्द गिर्द घूमती है जो फ्री टाइम में बच्चों को मैथ की ट्यूशन देता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मर्डर हो जाता है जो इंस्पेक्टर और बच्चों की जिंदगी को हिलाकर रख देता है। अब ये मर्डर किसने और क्यों किया, चलिए जानते हैं। निम्सा स्कूल में बच्चों को मैथ पढ़ाती है लेकिन बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते और वहाँ से जाने लगते हैं। फिर वो प्रिंसिपल से जाकर कहती है मेरी क्लास में कोई भी पढ़ना नहीं चाहता है। इसका कारण वो इंस्पेक्टर जेवियर है। फिर वो दोनों पुलिस स्टेशन जाती हैं और कहती हैं आप यहाँ बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हो, इस वजह से कोई भी स्टूडेंट मेरी क्लास में पढ़ना नहीं चाहता है। जेवियर कहता है मैं तो बच्चों के अच्छे करियर के लिए उन्हें ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। निम्सा कहती है आपको सिर्फ उनका करियर दिखाई दे रहा है, मेरी जॉब के बारे में तो सोचिए। फिर जेवियर कहता है आपके करियर और काम को कुछ भी नहीं होगा, आपकी क्लास कल से चलेगी। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन की छत पर बच्चों को पढ़ाने चला जाता है और कहता है तुम लोग स्कूल में मैथ की क्लास बंक क्यों कर रहे हो, अगर फिर से ऐसा किया तो मैं तुम लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा। थोड़ी देर बाद जय सूर्य आकर बताता है थॉमस मास्टर पंचायत के लोगों को लेकर आपसे मिलने आए हैं। थॉमस बताता है गांव के कुएं में दो लोग चिकन वेस्ट डाल रहे हैं जिसकी वजह से गांव में बीमारियां फैल रही हैं। ये कुआं मंदिर के पास होने की वजह से बहुत ही पवित्र माना जाता है। सभी धर्मों के लोग यहाँ आकर उत्सव मनाते हैं। एक आदमी उन्हें रोकने गया तो उन लोगों ने उसे बुरी तरह से पीटा। अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा। जेवियर उनसे गाड़ी नंबर पूछकर कांस्टेबल से कहता है 1 घंटे में यहाँ गाड़ी आ जानी चाहिए। अगले दिन से बच्चे निम्सा की क्लास में पढ़ने आने लगते हैं। पढ़ने के बाद आर्या और अखिल जा रहे होते हैं। आर्या कहती है मेरा घर आ गया, अब तुम यहाँ से चले जाओ। फिर आर्या जैसे ही अपने घर पे पहुँचती है उसका भाई विवेक उसे बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है। माँ रोकते हुए कहती है तुम लड़की पर हाथ कैसे उठा सकते हो। विवेक कहता है फालतू के लड़कों के साथ घूम रही थी, वैसे ही तुम लोगों की वजह से मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, अब और शर्मिंदा नहीं होना चाहता। फिर आर्या ये बात निम्सा को जाकर बता देती है। निम्सा कहती है तुम्हारे भाई को सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर उसी रात अखिल के पापा उसे जंगली जानवरों को पकड़ने वाली मशीन के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं इसे ध्यान से खोलना, वरना अगर तुम्हारा हाथ या पैर फंस गया तो भगवान भी नहीं बचा सकते। अगले दिन निम्सा जेवियर को जाकर बताती है विवेक जब 18 साल का था तो उसके घर आर्या पैदा हुई थी। इसी बात पर सारे बच्चे विवेक को चढ़ाते थे जिसकी वजह से वो आर्या से नफरत करने लगा। पिछले 2 महीनों से उसे आर्या के पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं थी। कल रात फिर से विवेक ने आर्या को मारा, अब उसका कुछ तो करना ही पड़ेगा। इधर अनुभव गाड़ियों की चेकिंग कर रहा होता है। तभी वहाँ बेट्सी नाम की लड़की आती है जो कनाडा में रहती है। उसका लाइसेंस देखकर अनवर कहता है तुम्हें यहाँ गाड़ी चलानी है तो यहाँ का लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, और चालान काटते हुए कहता है गाड़ी पुलिस स्टेशन से ले जाना। ये बात वो अपनी आंटी को फोन करके बता देती है। तभी सीन पुलिस स्टेशन शिफ्ट होता है। विवेक पूछता है आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। जेवियर उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है आगे से आर्या को मारा तो तुम्हारी खैर नहीं। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी बेट्सी अपनी आंटी सैली के साथ वहाँ आ जाती है। सैली विवेक से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो झूठ बोलते हुए बताता है मैं पासपोर्ट की इंक्वायरी के लिए आया था। फिर विवेक पूछता है आप यहाँ क्या कर रही हो। वो बताती है बेट्सी कनाडा में पली बड़ी है, उसके पास यहाँ का लाइसेंस नहीं है जिसकी वजह से पुलिस ने चालान कर दिया, वही भरने और गाड़ी लेने आई हूँ। तभी वो आर्या को अखिल के साथ देख लेता है। थोड़ी देर बाद मैथ्यू विवेक से कहता है तुम क्यों परेशान हो रहे हो, यहाँ की पुलिस का सिस्टम तो पता ही है। विवेक कहता है ऐसा नहीं है, मेरी पूरी जिंदगी तकलीफों से भरी है, पहले गांव वाले परेशान करते थे अब पुलिस भी वही कर रही है। फिर उसी रात कुछ लोग शराब पी रहे होते हैं। तभी कार के अलार्म बजने की आवाज आने लगती है। तभी उनमें से एक आदमी देखता है कुछ बच्चे क्रिसमस सेलिब्रेट करते हुए जा रहे हैं। अगले दिन सभी लोग आर्या का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। फिर उसी रात अखिल आर्या के लिए सरप्राइज बर्थडे प्लान करता है जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। तभी विवेक आ जाता है और कहता है मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, और उसे बुरी तरह से पीटने लगता है। आर्या को बचाते हुए अखिल के भी चोट लग जाती है। इसके बाद वो निम्सा के पास जाकर सारी बात बता देती है। अगले सीन में अजमल जेवियर को बताता है कल रात मैंने एक आदमी को अपनी खिड़की के बाहर छत से कूदते हुए देखा। जेवियर अनवर से कहता है इसके घर जाकर पता करो कुछ हुआ तो नहीं। फिर वो अखिल से आर्या के बारे में पूछता है। अमावस कहता है उसे बुखार आ गया है। जाते हुए अखिल उसे बताता है कल रात विवेक ने आर्या को बहुत बुरी तरह से पीटा, अब उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर उसी रात वो कुएं के पास जंगली जानवरों को पकड़ने वाली मशीन को 2 अलग अलग जगह पर रखकर छिप जाता है। थोड़ी देर बाद विवेक कुछ फेंकने के लिए कुएं के पास आता है। तभी उसका पैर मशीन में फंस जाता है और वो कुएं के अंदर गिर जाता है। ये देखकर अखिल बहुत घबरा जाता है। अगले सीन में अनवर अमावस से पूछता है अखिल आजकल पढ़ने क्यों नहीं आ रहा है। वो कहता है मुझे नहीं पता और वहाँ से भाग जाता है। ये बात वो जेवियर को बताता है और जेवियर अखिल के घर पहुँच जाता है। अखिल स्कूल क्यों नहीं आ रहा है ये बात पता करके चला जाता है। फिर वो निम्सा को फोन करके पूछता है आर्या कई दिनों से पढ़ने नहीं आ रही है, क्या तुम्हें कुछ पता है। वो बताती है विवेक ने उसे फिर से पीटा है, अब वो चल भी नहीं पा रही है। इसके बाद वो विवेक के घर पहुंचकर उसके बारे में पूछते हैं और कहते हैं उसका फोन क्यों नहीं लग रहा है। पापा बताते हैं वो 1 हफ्ते से घर नहीं आया है और उसका फोन यहीं पर है। जेवियर कहता है आपने विवेक की मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं की। वो बताते हैं 6 महीने पहले विवेक ऐसे ही गायब हुआ था, फिर पता चला वो हैदराबाद इंटरव्यू देने गया था।
तभी आर्या उसे विवेक का फोन दे देती है। आर्या की हालत देखकर जेवियर परेशान हो जाता है। फिर वो कहता है विवेक से बोल देना अपना फोन पुलिस स्टेशन से ले जाए। इधर आर्या अखिल से फोन पर बात करना चाहती है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता है और विवेक के बारे में सोच सोच कर सो नहीं पाता है। फिर वो कुएं के पास जाकर दूसरी मशीन घर लाकर रख देता है। उसके पापा पूछते हैं तुम इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद दो ट्रक कुएं के अंदर फिर से गंदगी फेंक रहे होते हैं। तभी गांव वाले पुलिस को बुला लेते हैं। अगले दिन जेवियर अनवर से पूछता है ये मैथ्यू कौन है, इसने विवेक को कई बार कॉल की है। वो बताता है विवेक मैथ्यू के यहाँ ड्राइवर का काम करता है। फिर जेवियर मैथ्यू को यहाँ बुलाने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद थॉमस वहाँ आ जाता है। फिर जेवियर उसे बताता है कल रात दो ट्रक वालों को पकड़ लिया है और पूछताछ करने पर पता चला है वो कचरा आपकी बहू की बुटीक से आ रहा था। थॉमस कहता है मेरी बहू सैली ने बहुत पहले ही बुटीक बंद कर दिया था और फिर वो विदेश चली गई। जेवियर कहता है ठीक है, पहले कचरा साफ कर देंगे फिर कुएं को बंद कर देंगे। अगले सीन में वो अखिल से पूछता है तुम पिछले एक सप्ताह से पढ़ने क्यों नहीं आ रहे हो और तुम्हें पता चला विवेक गायब हो गया है। अखिल कहता है मुझे बुखार आ रहा था, मैं कल से आऊंगा। एक दिन स्कूल में साइंस एग्जीबिशन होती है जिसके इनॉग्रेशन के लिए जेवियर को बुलाया जाता है। अफजल उसे बताता है मैंने अपने प्रोजेक्ट में एक भी रुपया खर्च नहीं किया है, सारी बेस्ट चीजों से मिलकर इसे बनाया है। जेवियर कहता है तुम इसे हमारी ट्यूशन क्लास में लेकर आना। थोड़ी देर बाद मैथ्यू पुलिस स्टेशन आ जाता है। जेवियर पूछता है तुम विवेक से आखिरी बार कब मिले थे। वो कहता है मैं क्रिसमस से 2 दिन पहले उससे मिला था। जेवियर कहता है ठीक है, जब फोन करूंगा आना पड़ेगा। उसके जाने के बाद वो अनवर से कहता है मैथ्यू की कॉल डिटेल और बैंक डिटेल चेक करो। तभी अफजल प्रोजेक्ट लेकर आ जाता है। प्रोजेक्ट को देखकर जेवियर उससे किसी चीज के बारे में पूछता है। अफजल बताता है वो चीज मेरे घर के पीछे पड़ी हुई मिली थी। जेवियर कहता है कुछ दिन के लिए मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट अपने पास रख रहा हूँ। उसके जाने के बाद अनवर पूछता है ये क्या चीज है। जेवियर बताता है ये पेस मेकर है जो हार्ट मरीज के दिल में लगता है। अगर ये मेरे हाथ में है तो किसी का दिल धड़कना बंद हो गया होगा। फिर वो उस पेस मेकर को फोरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज देता है। इधर आर्या उससे पूछती है क्या हुआ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो। वो कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप चला जाता है। फिर वो अमावस से कहती है इसे क्या हो गया है। वो कहता है पता नहीं, मुझसे भी बात नहीं कर रहा है। यहाँ से वो निम्सा को जाकर बताती है जब से मेरे भाई ने मुझे मारा है तब से अखिल मुझसे बात ही नहीं कर रहा है, उसके साथ जरूर कुछ हुआ है। निम्सा कहती है तुम चिंता मत करो, मैं उससे बात करती हूँ। अगले सीन में सभी गाँव वाले कुएं के पास उत्सव मना रहे होते हैं। तभी उसे विवेक का पर्स मिलता है जिसमें एक बार का बिल होता है। अगले दिन वो बार पहुंचकर पूछताछ करता है। वहाँ का मैनेजर उसे बताता है ये आदमी शराब की बोतल लेने आया था। पैसे मांगने पर उसने बोला मैडम से बात करवाता हूँ और फिर बात भी करवाई। फिर वहाँ की सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है विवेक बार में खाली हाथ आया था और बाहर जाते हुए उसके हाथ में एक बैग था। फिर वो बार के पीछे साइड जाकर चेक करता है। तभी अजमल उसे देख लेता है और अपने घर बुला लेता है। जेवियर कहता है मैंने तुम्हारे प्रोजेक्ट में जिस डिवाइस के बारे में पूछा था वो तुम्हें कहाँ मिली थी और तुमने बताया था एक आदमी कोई यहीं से गुजरा था क्या। अफजल बताता है वहाँ नीचे पड़ी मिली थी। अनवर उसे बताता है इसी जगह पर सैलरी का बुटीक था और उस मंदिर के कुएं में यहीं से कचरा जाता था। तभी उसे फोरेंसिक लैब वाला बताता है पेस मेकर पर लगे खून के निशान से पता चल गया है इस पर किसी केमिकल का यूज किया गया है और ये किसी 25 साल की लड़की का है जिसकी डिटेल मैंने आपके फोन पर भेज दी है। फिर वो फोरेंसिक लैब वाले की बताई लोकेशन पर पहुंच जाता है। पड़ोसी बताता है इस घर में रहने वाले विदेश चले गए हैं और कहता है क्रिसमस की रात इनके घर से कार से अलार्म साउंड आया था। तभी मैंने एक आदमी को वहाँ से भागते हुए देखा। जय सूर्य स्कूटी को देखते हुए कहता है ये तो वही स्कूटी है जिसका हम लोगों ने चालान किया था और उसे कार में से एक डेस्क कैमरा भी मिलता है जिसे चेक करने पर पता चलता है जिस दिन बेटसी घर छोड़कर गई थी उसी दिन विवेक वहाँ स्कूटी छोड़ने आया था। इसके 7 दिन बाद विवेक बार में गया था और उसी दिन से गायब है। जेवियर कहता है बेटसी जब से इंडिया आई है उसने हर छोटी चीज के लिए सैलरी की हेल्प मांगी है। उसे आखिरी बार घर से गाड़ी से जाते हुए देखा, उसके बाद ही बेटसी की डेथ हुई है। और इस घटना के 7वें दिन हमें विवेक की वहाँ आने जाने की सीसीटीवी फुटेज मिली है। फिर वो खोजबीन में लग जाता है। इधर आर्या अखिल से मिलने जाती है लेकिन वो नहीं मिलता है। कुछ दिन बाद वो मैथ्यू को बुलाकर पूछता है बेटसी से तुम्हारा क्या रिश्ता है, उसने 3 करोड़ रुपए क्यों दिए। वो कहता है मैं बेटसी को नहीं जानता और 3 करोड़ रुपए मेरे दोस्त ने दिए हैं। जेवियर कहता है तुम्हारे दोस्त को पैसे सैलरी ने ट्रांसफर किए और सैलरी को बेटसी ने ट्रांसफर किए, तुमने विवेक से बेटसी को मरवा दिया। और कहता है विवेक का सैलरी के घर जाने का फुटेज मिला है। इस घटना के 7 दिन बाद वहाँ से 7 बैग निकाले जाने का प्रूफ भी है। तभी से विवेक भी गायब है। आखिर उस बैग में क्या था। बेटसी का मर्डर और विवेक का गायब होना ये सब तुम्हारे ऊपर आएगा। फिर वो बताता है ये मर्डर सैलरी ने किया है। इसके बाद वो थॉमस को मिलकर उससे बताता है क्रिसमस के दिन बेटसी की हत्या हुई थी जिसके पीछे आपकी बहू सैलरी का हाथ है और इसका हमारे पास सबूत भी है। उससे तुरंत विदेश से यहाँ बुलवा लो। उसके जाते ही वो अपने बेटे को फोन लगाकर कहता है तुम्हारी माँ आईसीयू में भर्ती हैं,
जल्दी से सैली को यहाँ लेकर आ जाओ। इधर अखिल उस मशीन में हाथ फंसाने ही वाला होता है, तभी उसके पापा देख लेते हैं और कहते हैं पागल हो गए हो क्या, बताओ क्या बात है। अखिल कुछ नहीं बताता है और रोने लगता है। अगले दिन अखिल अमावस को विवेक के कुएं में गिरने वाली बात बता देता है। फिर वो दोनों ये बात निमिषा को बता देते हैं। अखिल कहता है क्या आप जेवियर सर से बात कर सकती हो। तभी सीन पुलिस स्टेशन शिफ्ट होता है। थॉमस का बेटा सैली को लेकर आ जाता है। वो पूछता है आपने मैथ्यू को डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर क्यों नहीं किए। सैली बताती है मैथ्यू और मैं एक दूसरे को पसंद करते थे, हमने डिसाइड किया था हमारे बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। फिर वो उसे क्रिसमस डे वाले दिन का वीडियो दिखाते हुए कहता है बेट्सी का पेसमेकर आपके बुटीक में पड़ा हुआ मिला, मुझे लगता है बेट्सी की हत्या तुमने ही की है, फिर उसकी लाश को कहीं छिपा दिया है। और उस दिन विवेक आपके बुटीक में क्यों आया था और अब वो कहाँ पर है। तभी सीन फ्लैशबैक में जाता है। बेट्सी सैली की बुटीक जाती है, तभी विवेक वहाँ से बाहर निकलता है। फिर वो सैली से कहती है मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। वो कहती है तुम्हारे पैसे दिए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे बस थोड़ा सा समय दो। वो कहती है मैं सब जानती हूँ तुम क्या कर रही हो, मैंने आपकी मदद की और आपने अंकल को भी नहीं बताया, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए वरना अभी अंकल को फोन लगाकर सब सच बता देती हूँ। तभी विवेक पीछे से आकर उसे थप्पड़ मार देता है। वो नीचे गिर जाती है और उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और फिर वो मर जाती है। फिर वो विवेक से कहती है इसकी स्कूटी घर पर जाकर रख दो और अपना फोन बंद करके कहीं चले जाओ, सब कुछ ठीक होते ही तुम्हें खबर कर दूंगी। उसके जाने के बाद वो बेट्सी की लाश को टब में डालकर उसके ऊपर केमिकल छिड़क कर आग लगा देती है। तभी बच्चे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए उसकी बुटीक के बाहर आ जाते हैं। फिर 4 दिन बाद विवेक को बुलाकर उससे कहती है ये बैग किसी को ना मिले ऐसी जगह पर जाकर फेंक दो और बाहर के पिछली रोड से जाना क्योंकि मेन रोड पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। विवेक पूछता है इस बैग में ऐसा क्या है। सैली कहती है क्यों पूछ रहे हो, मैंने जैसा बोला वैसा ही करो। तभी अजमल जाते हुए उसकी परछाई को देख लेता है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। जेवियर कहता है तो तुमने विवेक के साथ मिलकर बेट्सी को मारने का प्लान किया था और फिर तुम्हारे पास इतना सारा केमिकल कहाँ से आया। वो बताती है मैं अपने बुटीक में नेल पॉलिश की मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू करना चाहती थी और विवेक तो उस दिन अपने डॉक्यूमेंट देने आया था क्योंकि मैंने उसे दुबई में नौकरी दिलाने के लिए बोला था। जेवियर कहता है उस रात पार्टी के लिए तुमने जो शराब की बोतल मंगवाई थी उसी के बिल से पकड़ी गई हो। वो बिल विवेक के पर्स से मिला था। थोड़ी देर बाद अनवर पूछता है बेट्सी की लाश का क्या हुआ। जेवियर कहता है विवेक का पर्स कुएं के पास से मिला है, तो फिर उसी कुएं के पास उसने लाश को दफनाया होगा। फिर वो कुएं के पास सर्च करने पहुंच जाते हैं जहां उन्हें मशीन में फंसा हुआ पैर और सारे बैग मिल जाते हैं। इधर अखिल के घर पर विवेक के कुएं में गिरने वाली बात सभी को पता चल जाती है और निम्सा जेवियर को फोन करके बता देती है। इसके बाद वो अखिल को पकड़कर बच्चों वाली जेल में डाल देता है। अब कहानी 6 महीने बाद आगे बढ़ती है। जेवियर अखिल को पढ़ाने जेल में पहुंच जाता है और बाकी लोग भी पढ़ने आने लगते हैं और ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और आने वाली नई नई वेब सीरीज मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।